हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। तेलंगाना में गदवाल का बस टिकट 18,000 रुपये, मुसाफिर हैरतजदा। गदवाल आरटीसी बस में सफर करने वाला एक मुसाफिर उस वक्त हैरान रह गया जब 30 रुपये के टिकट के बजाय उसे 18,000 रुपये से ज्यादा का टिकट हवाले किया गया। ये अजीबोगरीब वाकया रियासत तेलंगाना में पेश आया। गदवाल आरटीसी डिपो के पहले वेलुगु बस में एक शख्स पेब्बरा से गदवाल जाने के लिए सवार हुआ। उसने बस कंडक्टर को 30 रुपये टिकट के लिए दिए। कंडक्टर ने उसे टिकट हवाले कर दिया। मुसाफिर ये देखकर हैरतजदा रह गया कि टिकट पर 30 रुपये नहीं बल्कि 18,470 रुपये लिखा हुआ था। हालांकि इससे कंडक्टर ने ज्यादा पैसे तलब नहीं किए। जब मुसाफिर ने बस कंडक्टर से वजाहत तलब की तो उसने बताया कि टिम्स मशीन में खराबी की वजह से गलत रकम टिकट पर दर्ज हुई है। आरटीसी का बस टिकट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गदवाल डिपो मैनेजर मंजुला का कहना है कि टिकट जारी करने वाले मशीन यानी टिम में तकनीकी खराबी की वजह से जायद रकम दर्ज हुई है, इसे दुरुस्त किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने 466 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद के पीपुल्स प्लाजा में 466 नई एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इन गाड़ियों में 108 इमरजेंसी गाड़ियां, 102 अम्मावोडी गाड़ियां और फ्री हॉर्स व्हीकल्स शामिल हैं। इन गाड़ियों को झंडी दिखाए जाने के बाद ये गाड़ियां तमाम अजला के लिए रवाना हो गई। हर गाड़ी में असली सहूलियात मौजूद हैं। मौजूदा तौर पर 108 इमरजेंसी गाड़ियों के बेड़े में 426 गाड़ियां शामिल हैं। इन गाड़ियों में 175 गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील किया गया है और 29 नई एम्बुलेंस गाड़ियों का नई रूट्स पर इजाफा किया गया है। बहैसियत मजमूई 448 गाड़ियां 108 इमरजेंसी सर्विसेज में शामिल हैं। मौजूदा 300 अम्मावोडी गाड़ियों में 228 गाड़ियों को नई गाड़ियों से तब्दील किया गया है। इस मौके पर वजीर सेहत टी हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी मुकामी एमएलए दानम नागेंदर, मेयर विजयलक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। तमाम हाजियों की हैदराबाद वापसी, हज कैंप 2023 का अख्ताम। जनाब मोहम्मद सलीम सदरनशीन हज कमेटी का बयान। जनाब मोहम्मद सलीम सदरनशीन रियासती हज कमेटी ने कहा कि रियासती हज कमेटी के तमाम हुज्जाज किराम की खैरियत और आफियत से मदीना मुनव्वरा से हैदराबाद को वापसी अमल में आई। इतवार 30 जुलाई को हुज्जाज किराम का आखिरी काफिला शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वापस हुआ, जहां पर हुज्जाज किराम के रिश्तेदार, दोस्त और अहबाब कसीर तादाद में उनकी आमद का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। एयरपोर्ट के अहाते में जज्बाती मनाजिर देखे गए। हुज्जाज किराम के रिश्तेदारों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। जनाब मोहम्मद सलीम ने मजीद कहा कि तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के जरिए हैदराबाद इम्बैरिगेशन पॉइंट हज हाउस नामपल्ली से तेलंगाना के 5,583 आज़मीन हज, कर्नाटका के 867, महाराष्ट्र के 528, आंध्र प्रदेश के 49, बिहार के 3, छत्तीसगढ़ के 7, झारखंड के 2, तमिलनाडु का 1, इस तरह 7,040 आज़मीन हज के लिए रवाना हुए थे। तेलंगाना में टेट एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी, जानिए मुकम्मल तफसीलात। तेलंगाना हुकूमत ने टीचर अहलियत टेस्ट यानी टेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। टेट पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम्स 15 सितंबर को होंगे। दरख्वास्तें 2 से 16 अगस्त तक ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। डीएड और बीएड दोनों उम्मीदवारों को पेपर 1 के एग्जाम में शिरकत का मौका दिया गया है। बीएड के अहल उम्मीदवार पेपर 2 के साथ पेपर 1 में शिरकत कर सकते हैं। दरख्वास्तें दाखिल करने की तारीख 2 अगस्त है। दरख्वास्तों की आखिरी तारीख 16 अगस्त है। तहरीरी इम्तिहान 15 सितंबर को होगा। पेपर 1 सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक, पेपर 2 दिन 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक। एग्जाम की फीस 400 रुपये। दरख्वास्त का तरीक़ेकार ऑनलाइन वेबसाइट tset.cgg.gov.in है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स की तारीख बढ़ा दी गई। तालीमी साल 2023-24 के तहत इंटरमीडिएट में एडमिशन्स के दूसरे मरहले के तहत तारीख में 5 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक रियासत के तमाम जूनियर कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को हिदायत की गई है कि वो नए तालीमी साल में दूसरे मरहले के एडमिशन्स के तहत 5 अगस्त तक स्टूडेंट्स को एडमिशन्स दें। उन्होंने बताया कि दूसरे मरहले के अख्ताम के बाद ताखिर से खानगी जूनियर कॉलेजेस में 6 अगस्त से 16 अगस्त तक 500 रुपये जुर्माने के साथ एडमिशन्स दिए जा सकते हैं, जबकि बगैर जुर्माना फीस के सरकारी कॉलेजेस में ताखिर के साथ दाखिले दिए जाएंगे। प्रिंसिपल्स को हिदायत दी गई है कि वो इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर में मुकर्ररा आखिरी तारीख से पहले एडमिशन्स मुकम्मल कर लें। अहल तलबा को एडमिशन से महरूम ना करने को यकीनी बनाने के लिए और आला तालीम के लिए मौका फराहम करने के लिए ये सहूलत दी गई है। सरपरस्तों और तलबा को बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से मशवरा दिया गया है कि वो बोर्ड के मुल्हिका जूनियर कॉलेजेस में ही एडमिशन्स दिलवाएं। मुल्हिका कॉलेजेस की फहरिस्त बोर्ड की वेबसाइट tsbie.cgg.gov.in पर दस्तियाब रखी गई है। महाराष्ट्र ट्रेन फायरिंग वाकया, महलूकीन में हैदराबादी नौजवान भी शामिल। जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कांस्टेबल की जानिब से जिन मुसाफिरों को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है, इनमें हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाला एक नौजवान भी शामिल है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि इस दहशतगर्द हमले में हलाक होने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद के बाजार घाट नामपल्ली से है। मतूफी की शनाख्त सैयद सैफुल्लाह के तौर पर की गई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज ने मतूफी के घर जाकर अरकान खानदान से मुलाकात की और मैयत को हैदराबाद मुंतकिल करने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है।
ओपन यूनिवर्सिटी के डिग्री और पीजी कोर्सेस में डायरेक्ट एडमिशंस। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2023-24 के दौरान अंडर ग्रेजुएट यानी बीए, बीकॉम, बीएससी, इंग्लिश, उर्दू और तेलुगु मीडियम के अलावा पोस्ट ग्रेजुएट एमए, एमकॉम, एमएससी, बीएलआईएससी, एमएलआईएससी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में डायरेक्ट ऑनलाइन एडमिशंस का आगाज हो चुका है। ऐसे उम्मीदवार जो इंटरमीडिएट या इसके मुमासिल नेशनल ओपन स्कूल, तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी या आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी से कामयाब हुए हों, अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के अहल हैं, जबकि अंडर ग्रेजुएट डिग्री स्टूडेंट्स पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन हासिल कर सकते हैं। दाखिला और फीस अदायगी की आखिरी तारीख 16 अगस्त मुकर्रर की गई है। दाखिला और फीस अदायगी की आखिरी तारीख 16 अगस्त मुकर्रर की गई है। दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को चाहिए कि वो किसी भी ई सेवा या मी सेवा से बजरिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड फीस अदा कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के पोर्टल www.braoonline.in या www.braou.ac.in के अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश रियासतों में मौजूदा किसी भी स्टडी सेंटर से किताबचे मुफ्त हासिल कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की जानिब से हेल्प डेस्क कायम किया गया है। यूजी, पीजी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रहनुमाई के लिए हेल्प डेस्क फोन नंबरात 7382929580 या 7382929590 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बीजेपी में कायदीन अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद, इख्तलाफात का सिलसिला है जारी। तेलंगाना में इख्तिदार का ख्वाब देखने वाली बीजेपी को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बंडी संजय को सदारत से हटाने और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी को तेलंगाना बीजेपी का सदर बनाने के बावजूद बीजेपी में नाराजगियां और इख्तलाफात खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। सबसे ज्यादा जिले निजामाबाद में बीजेपी अपना मुकाम खो रही है। मुकामी बीजेपी के कायदीन बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। दूसरी जानिब बीजेपी के कई कायदीन बीजेपी में अपने मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद हैं और पार्टी तब्दील करने पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर कायदीन और कौमी क़यादत नाराज और मायूस कायदीन से बातचीत करते हुए इन्हें बीजेपी से मुस्तफ़ी न होने का मशवरा दे रहे हैं। 1 लाख रुपये इमदादी स्कीम के उम्मीदवारों का इंतखाब अरकान असेंबली करेंगे। हुकूमत ने अक़लियती तबक़े के मुआशी पसमानदा अफराद के लिए 7% सब्सिडी के साथ 1 लाख रुपये की इमदादी स्कीम पर अमल आवरी के लिए रहनुमाना खतूत जारी किए हैं। हुकूमत ने 1 लाख रुपये की इमदादी स्कीम का ऐलान करके GORT 78 मौरख़ा 23 जुलाई जारी किया था, जिसके तहत मालियाती साल 2022-23 में तेलंगाना अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से हासिल करदा दरख्वास्तों में से मुस्तहिक़ उम्मीदवारों का इंतखाब करके 1 लाख रुपये की इमदाद हवाले की जाएगी, ताकि वो छोटे कारोबार का आगाज़ करके खुद मुक्तफ़ी हो सकें। हुकूमत से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक हर असेंबली हल्के में 120 अफराद को 1 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। 119 असेंबली हल्का जात से जुमला 14,280 इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब किया जाएगा, जबकि 1000 उम्मीदवारों को रिजर्व में रखा गया है, जिन्हें बजट की दस्तयाबी की बुनियाद पर इमदादी रकम जारी की जाएगी। रियासत भर में 14,280 उम्मीदवारों को इमदादी रकम की इजराई के लिए 142 करोड़ 80 लाख रुपए बजट की जरूरत है। हुकूमत ने अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को सब्सिडी स्कीम के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बजट मंजूरी के बगैर 14,000 से ज्यादा उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की इजराई मुमकिन नहीं है। गाइडलाइंस में वाज़ेह किया गया है कि साल 2022-23 में दरख्वास्तें दाखिल करने वालों में से अहल उम्मीदवारों का इंतखाब किया जाएगा। 2.5 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने सब्सिडी लोन के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। स्कीम पर अमल के बाद भी 2,30,000 उम्मीदवार इमदादी रकम से महरूम रहेंगे। हुकूमत के गाइडलाइंस के मुताबिक स्कीम पर अमल आवरी के लिए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के रोल को अमलन सिफर कर दिया गया है और कॉरपोरेशन का काम सिर्फ रकूमत जारी करना है, जबकि इस्तेफादा कुनिंदगान का इंतखाब मुतल्लिका रुकन असेंबली करेंगे और जिले कलेक्टर की ज़ेर सदारत स्क्रीनिंग और सिलेक्शन कमेटी फहरिस्त को मंजूरी देगी। हुकूमत ने डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स को पाबंद किया है कि वो जिले के वजीर मुतल्लिका रुकन असेंबली और कलेक्टर की मंजूरी से तकरीब मुनक़्क़िद करते हुए चेक्स हवाले करें। मुतल्लिका अरकान असेंबली 120 उम्मीदवारों की फहरिस्त डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के हवाले करेंगे और जिले कलेक्टर की सदारत में जिले स्क्रीनिंग और सिलेक्शन कमेटी फहरिस्त को मंजूरी देगी। इस कमेटी में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिले परिषद, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर को बतौर अरकान शामिल किया गया है। मुंतखब उम्मीदवारों में खवातीन को 33.3% हिस्सेदारी दी जाएगी, जो जिले के सतह पर मुंतखब दरख्वास्तों में से होनी चाहिए। माजूरीन के लिए 5% तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। इमदादी रकम खानदान में से सिर्फ एक फ़र्द को दी जाएगी, जिसकी सालाना आमदनी शहरी इलाकों में 1.5 लाख और दही इलाकों में 2 लाख रुपये होनी चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र 21 से 55 साल के दरमियान होनी चाहिए। मुंतखब उम्मीदवारों के पहले मरहले की लिस्ट को अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर पेश किया जाएगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ज़बरदस्त कमी। ऑयल कंपनियों ने LPG सिलेंडर की कीमत में कमी का फैसला किया है। कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है। कीमतों में कमी करते हुए 19 किलो के कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 99 रुपये 75 पैसे की कमी कर दी गई है। कम की गई कीमतों पर 1 अगस्त यानी आज से ही अमल होगा। जहां कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में कमी की गई है, वहीं ऑयल कंपनियों ने घरेलू सारिफिन को कोई राहत नहीं दी है। डोमेस्टिक गैस सिलेंडर की कीमत जूं की तूं बरकरार है। ताज़ा तब्दीलियों के बाद दिल्ली में 19 किलो कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 1680 रुपये तक पहुँच गई है। हर महीने 1 तारीख को सिलेंडर की कीमतों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से नजरसानी की जा रही है। गुज़िश्ता चंद महीनों से कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक गैस सिलेंडर सारिफिन को किसी भी तरह की राहत नहीं दी गई है।
हरियाणा के नूह से गुरुग्राम तक फैल गया तशद्दुद, मस्जिद पर हमला, इमाम जामा हक, मस्जिद को आग लगा दी गई। हरियाणा के नूह जिले में पीर के रोज बर्पा होने वाला फिरकावाराना तशद्दुद पड़ोसी इलाके गुरुग्राम तक पहुंच गया, जहां गुड़गांव के सेक्टर 57 में एक मस्जिद पर मंगल के अव्वलीन सातों में अशरार ने हमला करते हुए मस्जिद में मौजूद 2 अफराद पर फायरिंग कर दी, जिसमें मस्जिद के नौजवान इमाम मौलाना साद जामा हक हो गए। मस्जिद 2 मुसल्लियों को भी जख्मी कर दिया गया। अशरार ने गोलियां चलाने के बाद मस्जिद को आग लगा दी। बताया गया है कि मस्जिद के इमाम हाफिज साद, जिनका ताल्लुक बिहार के सीतामढ़ी जिले के मानियाध्या नामी एक छोटे से गांव से था, नामुसाइद घरेलू हालात और 3 बहनों की जिम्मेदारी की वजह से अपने खानदान की किफालत के लिए छोटी उम्र में ही मस्जिद की इमामत के लिए गुरुग्राम मुंतकिल हो गए थे। हाफिज साद 8 महीने पहले नायब इमाम के तौर पर मामूर हुए थे। हरियाणा के नूह जिले में पेश आए फिरकावाराना तशद्दुद में 5 हलाक, कर्फ्यू नाफिज, इंटरनेट सर्विस बंद। हरियाणा के नूह जिले में दोनों ग्रुपों के दरमियान तसादुम से बर्पा होने वाले फिरकावाराना तशद्दुद के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। नूह जिले में पीर को शोभा यात्रा के दौरान उस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब एक ग्रुप ने यात्रा पर मुबैना तौर पर पथराव किया। इसके बाद आग लगाने और फायरिंग के वाक़यात पेश आए। फायरिंग में 2 होम गार्ड्स हलाक हो गए थे। पुलिस के मुताबिक 5 अमवात हुई। इनमें से 4 अमवात नूह जिले में हुई है, जिनमें 2 होम गार्ड्स और 2 मुकामी अफराद शामिल हैं, जिनमें से एक की शनाख्त होना बाकी है। पुलिस ने बताया कि गुरुग्राम से भी एक मौत की इत्तला मिली है, जहां एक मस्जिद पर फायरिंग की गई और बाद में आग लगा दी गई, जबकि 50 के करीब लोग जख्मी हुए हैं। गुरुग्राम जो नूह जिले से मुत्तसिल है, जिले नूह में मंगल को हालात कशीदा रहे। वज़ीर दाखिला अनिल विज ने कहा कि वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है, सिक्योरिटी भी सख्त कर दी गई है। हुक्काम ने बताया कि 20 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि खातियों की शनाख्त के लिए CCTV फुटेज की जाँच की जा रही है। मौजूदा झड़पों के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि यह एक अफसोसनाक वाक़या था। मैं रियासत के तमाम लोगों से तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त करता हूँ। उन्होंने यकीन दिलाया कि जिम्मेदारों को किसी सूरत पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए चहारशंबे की आधी रात तक इंटरनेट पर पाबंदियां लगा दी गई है। इसके अलावा आज तालीमी इदारों में तातील का ऐलान किया गया है। हुक्काम का ख्याल है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई एक वीडियो इसकी बड़ी वजह है। ज्ञानवापी मस्जिद पर योगी के मुतनाज़ा बयान पर असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जानिब से ज्ञानवापी मस्जिद से मुताल्लिक़ दिए गए बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। सदर मजलिस ने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि ये मुकदमा अदालत में ज़ेर दौरान है, योगी ने मुतनाज़ा बयान दिया है और उनका ये बयान अदलिया में मदाखलत के बराबर है। वाज़ेह है कि योगी ने अपने मुतनाज़ा बयान में कहा था कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहना दुरुस्त नहीं है। उन्होंने ये मंतिक़ की कि त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्यों है। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मुस्लिम समाज को आगे बढ़ना चाहिए और तारीखी गलती का हल पेश करना चाहिए। RPF जवान की फायरिंग वाक़े का नया मोड़। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि दहशतगर्द हमले में मुसलमानों को बनाया गया निशाना। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के एक कांस्टेबल ने मुबैना तौर पर अपने खुद का हथियार का इस्तेमाल करते हुए अपने ही एक साथी समेत 3 मुसलमानों को गोली मार दी, जो जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे। इस वाक़े का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कांस्टेबल, जिसकी शनाख्त चेतन सिंह के नाम से हुई है, इसको वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें इसने कहा कि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो माई कहते हैं मोदी और योगी। वीडियो में इसे ये कहते हुए सुना जा सकता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 4 में से 2 की शनाख्त अब्दुल कादिर और असगर काई के तौर पर हुई है। दूसरे मकतूल की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी। रेलवे प्रोडक्शन फोर्स के जराये के मुताबिक एक्सप्रेस ट्रेनों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए सीनियर अफसरान और कांस्टेबलों की एक टीम को तफवीज़ करना एक रिवायती तरीका है। हाल ही में चेतन सिंह को एक टीम में शामिल किया गया, जिसे सूरत रेलवे स्टेशन तक एक ट्रेन की हिफाजत का काम सौंपा गया था। उनके सफर के दौरान जब ट्रेन पालघर रेलवे स्टेशन से गुजरी तो एक गैर मुतवक्को और अलमनाक वाक़या पेश आया। स्क्वाड टीम के एक रुकन चेतन सिंह ने अचानक AK-47 से गोलियां चलाई। चेतन सिंह ने कोचस B5S6 और पैनेट्री कार में गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 3 मुसलमान मर्द मारे गए। अफसोसनाक तौर पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम भी गोली लगने से फौत हो गए। वाक़े के दौरान मजबूरी तौर पर 12 राउंड फायर किए गए। इस पुरतशद्दुद कार्रवाई को अंजाम देने वाले चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जयपुर मुंबई सेंट्रल एक्सप्रेस में 4 अफराद के कत्ल को मुसलमानों के खिलाफ एक दहशतगर्द हमला करार दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि यह एक दहशतगर्द हमला है, जिसमें खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया है। रुकन पार्लियामेंट ने सवाल किया कि क्या RPF के मुल्जिम जवान को मुस्तकबिल में BJP का उम्मीदवार बनाया जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि क्या हुकूमत इसकी जमानत की तायद करेगी और इसकी रिहाई पर इसे फूल पहनाए जाएंगे। एक शख्स को सुनाई गई 110 साल की सजा, जानिए क्या था उसका कसूर। हाईकोर्ट में मुलाजिमत दिलवाने का झांसा देकर लोगों को ठग लेने वाले शख्स को अदालत ने 110 साल की सजा सुनाई। ये वाक़या भोपाल के जबलपुर में पेश आया। पुरुषोत्तम नामी शख्स ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मुलाजिमतें फराहम करने का झांसा देते हुए कई अफराद से फीकस 5,000 से 30,000 रुपये तक वसूल किए थे। वो यहीं पर नहीं रुका, बल्कि आगे बढ़ते हुए उसने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नाम से नकली तकर्रुरातनामे भी तैयार किए और उनके हवाले कर दिए। जब उम्मीदवारों को इस बात का पता चला तो वो पुलिस से रुजू हुए। इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिम को गिरफ्तार किया था। ये मामला जबलपुर सेशन कोर्ट में ज़ेरे दौरा था।
अदालत ने मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए 110 साल की सजा सुनाई और जुर्माना आयद किया। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस वसूली पर कलकत्ता हाईकोर्ट बरहम। कलकत्ता हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस में इजाफे के मामले में मुल्क की दूसरी रियासत की मिसाल दी है। रियासती हुकूमतें निजी स्कूलों की फीसों में इजाफे पर मनमानी को कैसे रोक सकती हैं। जस्टिस बिस्वजीत बोस ने इस तनाजुर में एक मिसाल दी है। मिसाल के तौर पर राजस्थान हुकूमत के रहनुमाना खतूत का हवाला दिया। उनका कहना था कि अगर राजस्थान इस तरह की हिदायतनामा बना सकता है तो मगरबी बंगाल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अदालत ने हलफनामा तलब किया कि आया मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में निजी स्कूलों की फीस के तयन पर नजर रखती है या नहीं। इस केस की अगली समाअत 17 अगस्त को होगी। रियासत के साथ साथ कोलकाता के कई मशहूर प्राइवेट स्कूलों में मनमानी तरीके से इजाफी फीस वसूली की शिकायतें मौसूल हुई हैं। वालिदैन की जानिब से कलकत्ता हाईकोर्ट में कई केसेस दायर किए गए हैं। आज इस मामले की समाअत कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस बिस्वजीत बोस की बेंच में हुई। जज ने केस की समाअत के दौरान कई सवाल उठाए। जज का सवाल है कि फीस कितनी बढ़ाई जाएगी, कब बढ़ाई जाएगी, क्या रियासत की कोई मॉनिटरिंग है। इस तनाजुर में जस्टिस बिस्वजीत बोस ने कहा कि मैंने देखा है कि दूसरी रियासतों के फीस रेगुलेशन पर अपने कवानीन हैं। क्या इस रियासत में कोई ऐसी गवर्निंग बॉडी है? कौन देखेगा कि फीस कितनी बढ़ाई जाएगी? तालीम को कारोबार बनाने से रोकना चाहिए। इस सिलसिले में रियासत के पास कोई मंसूबा है? फीस का ढांचा क्या होगा, इसके बारे में कोई रहनुमाना खतूत क्यों नहीं है? सिर्फ स्कूल की फीसों के तयन या इजाफे के बारे में नहीं। जस्टिस बिस्वजीत बोस ने स्कूल के टीचर्स की तनख्वाहों के ढांचे पर भी सवाल उठाए हैं। क्या रियासत के पास प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स की तनख्वाहों के बारे में कोई हिदायत है? ऐसी गाइडलाइन होनी चाहिए। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से वकील बिस्वरूप भट्टाचार्य ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकारी स्कूलों की अदम तवज्जोही के सबब लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से मसला पैदा हुआ है। सिर्फ 2 साल में बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। इस मामले को कौन देखेगा? तो जज ने रियासती हुकूमत को हुक्म दिया कि वो उन तमाम सवालों के जवाब हलफनामे की शक्ल में अगली समाअत में पेश करे। हुकूमत को यह हलफनामा 17 अगस्त को केस की अगली समाअत में पेश करना होगा। सब्जी बेचने वालों से बात करने राहुल गांधी सुबह सवेरे आज़ादपुर सब्जी मंडी पहुंच गए। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी मंगल की सुबह सवेरे तकरीबन 4 बजे दिल्ली के सबसे बड़े खुर्दा और थोक बाजार में से एक मंडी आज़ादपुर मंडी का दौरा किया और वहां के दुकानदारों, ताजिरों और दीगर लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरे ने यह वाज़ेह कर दिया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 136 दिनों तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो अभी भी जारी है और मोहब्बत की दुकान कभी भी बंद नहीं हो सकती। इससे पहले भी कांग्रेस लीडर ने सोनीपत में धान की रुपाई करने और करूल बाग के बाइक रिपेयरिंग मार्केट में एक इंजीनियर से मुलाकात की थी। अपने इस अचानक दौरे के दौरान राहुल गांधी ने सब्जियों और फलों की बढ़ती हुई कीमतों के बारे में दुकानदारों से बात की, जिससे मुल्क भर के खानदान मुतासिर हो रहे हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी की ज़मीनी हकीकत को समझने के लिए इनकी मुश्किलात को गौर से सुना। उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो अमीरी और गरीबी के खलीज को कम करने के बजाय मुआशरे में तकसीम पैदा कर रही है। जैसे ही राहुल गांधी आज़ादपुर सब्जी मंडी पहुंचे, वैसे ही लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए जमा हो गई और इस मौके पर लोगों ने राहुल गांधी से बात की और उन्हें अपने मसाइल से आगाह भी किया। मरकज ने लोकसभा में पेश किया दहली सर्विस बिल। अमित शाह ने कानून बनाने से मुताल्लिक कही ये बड़ी बात। मरकजी हुकूमत ने अफसरान के तबादलों और पोस्टिंग से मुताल्लिक दहली सर्विस बिल मरकजी हुकूमत ने आज मंगल के रोज यानी 21 अगस्त को लोकसभा में पेश किया। मरकजी वजीर नित्यानंद राय ने वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से ऐवान में बिल पेश किया। जैसे ही बिल पेश किया गया तो ऐवान में हंगामा शुरू हो गया, जिसके सबब ऐवान की कार्रवाई 3 बजे तक मुलतवी कर दी गई। अपोजिशन ने बिल की जमकर मुखालिफत की है। कांग्रेस, टीएमसी और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी इस बिल की मुखालिफत की है। बिल से मुताल्लिक अमित शाह ने कहा कि यह मुखालिफत सियासी है, आईनी बुनियाद नहीं है। इस बुनियाद पर इस बिल को पेश करने की इजाजत दी जाए। अमित शाह ने मजीद कहा कि इस ऐवान को कानून बनाने का इख्तियार है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में ही कहा गया है कि अगर मरकजी हुकूमत को लगता है तो वो कानून बना सकती है। अपोजिशन लीडर अधीर रंजन चौधरी ने इसकी मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत आइन को कमजोर कर रही है। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि यह दिल्ली हुकूमत के अफसरान को कम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। महाराष्ट्र के थाने के करीब एक्सप्रेस हाईवे के तामीराती कामों के दौरान बड़ा हादसा, 16 मजदूर हलाक, कई जख्मी। महाराष्ट्र के थाने के करीब एक खौफनाक हादसा पेश आया। थाने जिले के सलाम्बे में मंगल की सुबह समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे के फेज 3 के तामीराती काम के दौरान एक भारी ग्रेड लॉन्चर मशीन एक सतून पर गिर गई, जिसके नतीजे में 16 मजदूर मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि दीगर 3 शदीद जख्मी हैं। कई तामीराती मजदूर सामान के नीचे फंस गए हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ढांचे के नीचे फंसे अफराद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तफ्तीश जारी है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने जाए हादसे का मुआयना किया। वाज़ेह है कि नागपुर मुंबई के दरमियान समृद्धि महामार्ग तामीर किया जा रहा है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने इस 701 किलोमीटर तवील सड़क को आर्ट प्रोजेक्ट कहा है। इस एक्सप्रेस वे के 2 फेज पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। 26 मई को चीफ मिनिस्टर शिंदे ने नासिक में शिरडी भरवेर के दरमियान सड़क का इफ्तिताह किया, जो दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर तामीर किया गया था। इसके साथ ही 600 किलोमीटर समृद्धि महामार्ग दस्तयाब हो गया है। अब तीसरे मरहले का काम थाने के करीब जारी है, जहां यह हादसा पेश आया। शुमाली चीन में शदीद बारिश से तबाही, 2 अफराद हलाक।
चीन के शुमाली इलाकों में मौसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी है, जहां बीजिंग में कम से कम 2 अफराद हलाक हो गए, जबकि कारें बह गई और सबवे स्टेशन डूब गए। और दारुल हुकूमत ने सैलाब और लैंडस्लाइडिंग की वजह से अलर्ट जारी कर दिया है। मीडिया के मुताबिक समुद्री तूफान डोकसुरी फिलिपाइन से टकराने के बाद चीन के जुनूबी सूबे फुजियान से टकराया और अब चीन के शुमाल की जानिब बढ़ गया है। सरकारी खबरी इदारे पीपुल्स डेली ने रिपोर्ट किया है कि इमरजेंसी रजाकारों ने आज बीजिंग के मेंटोको जिले में आबी गुजरगाहों से 2 नाशे बरामद की हैं। कबल से चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में समुद्री तूफान की वजह से रिकॉर्ड बारिश होने की वजह से हजारों लोगों को घरों से निकाल लिया गया है, जबकि परवाजें बंद कर दी गई हैं और सैकड़ों सड़कें ज़ेरे आब आ गई हैं। मीडिया के मुताबिक समुद्री तूफान डोकसुरी के नतीजे में दारुल हुकूमत बीजिंग के अलावा पड़ोसी शहर तियानजुन के साथ साथ हेबी सूबे में भी मौसलाधार बारिश हुई है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।